Jai Hind student, welcome to my YouTube channel, Mr. Solution. First, today we discuss about the next topic of the second unit and which is last topic. This is your curve tracing. That is a very important topic of the semester exam. सो हम लोग इसमें देखेंगे कि ये जो कर्व ट्रेसिंग है ये दो टाइप से सॉल्व करना है जो आपके सिलेबस में है। वो तो तीन टाइप का है, तो दो टाइप आपके पास सिलेबस में दिया हुआ है। एक कर्व ट्रेसिंग इन पोलर फॉर्म, दूसरा कर्व ट्रेसिंग इन कार्टेशियन फॉर्म। सो सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन फॉर्म जो एक्स वाई का फॉर्म होता है उसको सॉल्व करना सीखेंगे एंड फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो हमारे पास पोलर फॉर्म है उसको किस तरीके से ट्रेसिंग करते हैं। ठीक है, सो हम लोग आते हैं कि हमारे पास जो कर्व ट्रेसिंग होता क्या है, किसी भी कर्व की जो कह सकते हो फिनोमेनास को, क्या कर्व कहाँ से कहाँ तक पास हो रहा है, कर्व किस तरीके से बनेगा, कर्व कहाँ लाई करेगा, एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा, ये सारी चीजें जो हम लोग देखते हैं, कह सकते हो कि उसके स्ट्रक्चर को चेक करना ही हमारे पास क्या कहलाता है, कर्व ट्रेसिंग कहलाता है। ट्रेस करना ही कहलाता है कर्व का। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कार्टेशियन फॉर्म में जो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास वो है सिमेट्रिक। किसी भी कर्व ट्रेसिंग में जो किसी भी कर्व को ट्रेस किया जाता है उसमें सिमेट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो हम लोग पहले सिमेट्रिक देखेंगे कि कोई भी कर्व सिमेट्रिक कब होता है। तो सिमेट्रिक होने के 4 पॉइंट्स है हमारे पास किसी भी कर्व को, और उन चारों पॉइंट को बारी बारी से, चारों पॉइंट एक साथ नहीं कर्व में हम मिलते हैं, कोई एक मिलेगा आपके पास या कोई दो मिलेगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन चारों साथ में मिल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो जैसे हमारे पास है पहला, अ कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस इफ द इक्वेशन रिमेन द सेम बाय रिप्लेसिंग y बाय माइनस वाई। कहने का मतलब हुआ कि किसी भी कर्व में अगर आप y की जगह पर माइनस वाई रिप्लेस करते हो और इक्वेशन चेंज ना हो तो ऐसा जो कर्व होगा वो कर्व सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस हो जाएगा हमारे पास। मतलब या आप ये कह सकते हो कि y शुड हैव इवन पावर ऑफ ओनली, मतलब y का पावर सिर्फ इवन हो। ये भी कह सकते हैं कि y का पावर इवन हो तो x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, x का पावर इवन हो तो y एक्सिस से सिमेट्रिक होगा, ऐसा हमारे पास होता है। तो अगर आप देखो तो y शुड हैव इवन पावर ऑफ ओनली, मतलब y का पावर सिर्फ इवन हो, x का पावर कुछ और हो, मतलब इवन ना हो, ऐसे केस को हम लोग क्या बोलते हैं कि जो कर्व होगा वो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होगा। सो एग्जांपल देखते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज अ पैराबोला। अगर आप पैराबोला में देखो तो y का पावर इवन है, x का पावर ऑड है हमारे पास। तो जैसे मैं इसका कर्व ड्रॉ करता हूं तो ये देखो आपके पास एक कर्व है x एक्सिस y एक्सिस, ये हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला है। तो इस पैराबोला को देख रहे हो कि ये जो कर्व है वो सिमेट्रिक है, x एक्सिस के सिमेट्रिक, आधा पोर्शन इधर एंड सेम पोर्शन इधर बनता है। तो इसको बोला जाता है सिमेट्रिसिटी, जो आपने क्लास 8th 6th 7th में पढ़ा होगा सिमेट्रिसिटी 5th क्लास में, वही सिमेट्रिसिटी का रूल है, जैसा इधर बन रहा है वैसा ही इधर फॉर्म हो। अगर ऐसा हो रहा है तो ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक मिल रहा है, मतलब एक्स एक्सिस के अगल बगल सेम वैल्यूज आ रही हैं, सेम तरीके का फिगर ड्रॉ हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस सिमेट्रिक, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस से सिमेट्रिक कोई भी कर्व हो जाता है। ठीक है, सो दूसरे पे आते हैं, इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस इफ कंटेन इवन पावर ऑफ ओनली एक्स ओनली। अगर x का पावर सिर्फ इवन हो तो वो जो कर्व होता है वो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस हो जाता है। देखना, y का पावर इवन था तो x एक्सिस से सिमेट्रिक, x का पावर इवन तो y एक्सिस से सिमेट्रिक, आपको ये समझना है। तो अगर एक एग्जांपल देखें तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay दिया हुआ है, तो अगर आप देखो यहां से तो x का पावर इवन, y का पावर ऑड। अब सेम आते हैं हम लोग यहाँ पर, फिर सेम ग्राफ हम लोग इस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay पैराबोला के लिए ड्रॉ करा हमने। तो आप देख रहे हो कि ये कर्व अब y एक्सिस के सिमेट्रिक बन रहा है, इधर जितना बन रहा है उतना इधर भी बन रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, इसीलिए हम लोग इसको y एक्सिस के सिमेट्रिक कहते हैं। ठीक है, तो पावर से हमारे पास वैल्यू डिफाइंड हो रही है। तीसरा केस, अगर मान लो कि पावर से वैल्यू डिफाइंड ना हो पाए तो क्या होता है, इफ ऑन इंटरचेंजिंग x एंड y, मतलब x की जगह पे y की जगह पर x इंटरचेंज कर दिया जाए, द इक्वेशन रिमेन द सेम, और इक्वेशन हमारे पास क्या हो, सेम हो, देन द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन। तो ऐसा कर्व क्या होता है, सिमेट्रिक होता है लाइन के, लाइन y इज इक्वल टू x लाइन के क्या हो जाएगा हमारे पास, सिमेट्रिक हो जाएगा वो कर्व। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy। अगर आप इस कर्व को देखो तो इसका जो डायग्राम बनता है वो इस तरीके से बनता है आपके पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3ax। तो अगर हम लोग इसको बनाए तो ये इस तरीके से ड्रॉ होता है। अगर आप देखो तो अगर इसकी सिमेट्रिसिटी की बात करें, मतलब ये जो कर्व आपने बनाया हुआ है, इस कर्व की सिमेट्रिसिटी, ये कर्व है हमारे पास,
इस कर्व की अगर सिमेट्रिक मतलब आधा पोर्शन इधर आधा पोर्शन इधर अगर हमें दिखाना है तो इसके बीच में एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं जो y इज इक्वल टू क्या है, x है। तो आप देखो कि इस लाइन से अब ये कर्व ऐसा ही क्यों बना, वो आप जब कर्व ट्रेसिंग करोगे तो आपको पता चलेगा। तो ये जो पोर्शन आपके पास दिख रहा है, ये लाइन जो दिख रही है उसके इधर सेम फिगर आ रहा है, वैसे ही सेम फिगर इधर भी आ रहा है। तो दैट इज कॉल्ड द सिमेट्रिक अबाउट लाइन y इज इक्वल टू x। सो ऐसे पॉइंट्स जिसमें हमारे पास कर्व को मतलब x और y की वैल्यू को इंटरचेंज करने के बाद इक्वेशन ऑफ द कर्व पर कोई भी चेंजेस ना हो, इक्वेशन ऑफ द कर्व जो है वो सेम रहे या अनचेंज्ड रहे, तो ऐसे केस को बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x। ठीक है। नेक्स्ट इज अ कर्व इज सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट। कोई भी कर्व अपोजिट क्वाड्रेंट में कब होता है, if its equation remain the same when x y replaced by minus x and minus y respectively। कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई भी कर्व अपोजिट क्वाड्रेंट में कहा जाएगा, मतलब एक इस कर्व अगर इस इधर वाले कर्व में आ रहा है तो दूसरा क्या होगा, इधर वाले उसके अपोजिट क्वाड्रेंट में मिलेगा। अगर ऐसा होगा तो ऐसे कर्व को कैसे चेक करेंगे, उसके लिए है आपको x की जगह पर माइनस एक्स एंड y की जगह पर माइनस वाई रिस्पेक्टिवली, मतलब दोनों चीजें रखनी होंगी बारी बारी से। अगर ऐसा करते हो तो इक्वेशन अनचेंज होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। अगर सेम होता है तो वो जो कर्व होगा सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट हो जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, x की जगह पर y की जगह पर x माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स रखो, यहाँ पे x रखो, आप रख के चेक कर सकते हो। कर्व में भी आप रख के यहाँ पे इवन पावर वाले में चेक कर सकते हो। यहाँ पर भी x की जगह पे y की जगह पर x रखो और इक्वेशन देखो अनचेंज होगा। यहाँ पे जैसे मैं पुट करके दिखा रहा हूँ आपको, y की जगह पर माइनस वाई एंड x की जगह पर माइनस एक्स का क्यूब, तो ये क्या मिलेगा, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, माइनस से कैंसिल तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। तो ये वापस देख रहे हो आपको वही कर्व मिल जा रहा है। अगर इस तरीके का कोई भी कर्व हो तो वो कर्व सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट होता है। तो कैसा होता है वो देख लो आप। अगर आप y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ड्रॉ करो तो ये बनता है, अगर ऊपर पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो ये, और नेगेटिव वैल्यू लोगे तो ये बनता है हमारे पास। तो आप देख रहे हो कि ये कर्व जैसा ऊपर इधर इस डायरेक्शन में जा रहा है, वैसे ही अगर हम लोग नेगेटिव लें तो अपोजिट डायरेक्शन में भी बनता है। तो सेम फिगर अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास मिलता है, इसीलिए इसको बोला जाता है अपोजिट क्वाड्रेंट। ठीक है। सो ये चार टाइप के हमारे पास चार टाइप के हमारे पास सिमेट्रिसिटी थी। हमने चारों टाइप के सिमेट्रिसिटी देख लिया। बारी बारी से जो भी हम लोग कोई भी कर्व हमारे पास गिवन होगा उस कर्व में हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कौन सा सिमेट्रिसिटी उस पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, सिमेट्रिसिटी के बाद हम लोग उस पॉइंट को चेक करते हैं, देखते हैं कि क्या है वो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज 2a विच इज कर्व थ्रू ओरिजिन। हम लोग कर्व थ्रू ओरिजिन देखेंगे कि कर्व थ्रू ओरिजिन कैसे निकालते हैं। पहले हमने एसिम्प्टोट देखा एंड नेक्स्ट अब हम लोग कर्व थ्रू ओरिजिन देखेंगे। द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन इफ द इक्वेशन डज नॉट कंटेन कांस्टेंट टर्म। कोई भी कर्व ओरिजिन से पास होगा जब कि उसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म एग्जिस्ट ना करे। अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म वो रखता है कर्व, तो वो कर्व हमेशा ओरिजिन के अलावा पास होगा, ओरिजिन से नहीं पास होगा। सो ओरिजिन से पास होने के लिए उस कर्व में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए। जैसे आप देखो, हम लोग कर्व कांस्टेंट टर्म की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हमने ऐसा लिखा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये जो हमारा है उससे हमें ये जो कर्व हमारे पास है, ये कर्व कभी भी ओरिजिन से पास नहीं होगा। ठीक है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हमारे पास हमेशा ओरिजिन से पास होता है। आप अगर इसका ग्राफ भी ड्रॉ करके देख सकते हो कि अगर आप वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax देखो तो ये हमेशा कहां से पास होता है, ओरिजिन से। क्यों? क्योंकि इसमें ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। टेंजेंट एट ओरिजिन। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं टेंजेंट एट ओरिजिन क्या होता है। The equation of the tangent at origin can be obtained by equating zero the lowest degree term in the equation of the curve। जो भी equation of the curve दिया हुआ है उसका सबसे लोवेस्ट डिग्री टर्म को आपको इक्वेट करना होगा जीरो के बराबर। जो भी वैल्यू आएगी वहां से जो भी टेंजेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, टेंजेंट एट ओरिजिन मिलेगा। जो भी टेंजेंट का इक्वेशन आएगा वो टेंजेंट एट ओरिजिन मिलेगा। नेक्स्ट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्सिस। अब हम लोग ये सारी चीजें जो अभी अप्लाई करेंगे ये सब क्वेश्चन में डायरेक्टली अप्लाई करके देखेंगे किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्सिस क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्सिस, एक्सिस के साथ वो जो कर्व है वो कहां पर इंटरसेक्ट करेगा ये चेक करेंगे।
तो उसके लिए सबसे 2 पॉइंट होता है हमारे पास, बाई पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व, हम लोग y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं और वहां से x की वैल्यू निकालते हैं। जो भी x की वैल्यू आएगी उसके साथ 0 पुट करके एक कोऑर्डिनेट बनाएंगे। जो हमारे पास मान लो x की वैल्यू a आ गई, तो जो कोऑर्डिनेट पॉइंट बना वो a0 बना, और a0 आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा x एक्सिस के लिए। ऐसे ही आप x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे अब कर्व में और फाइंड करोगे y की वैल्यू। तो मान लो y की वैल्यू आपके पास मिल गई b, तो जो इक्वेशन बना वो क्या बना हमारे पास 0 और b। तो ये जो y की वैल्यू आ रही है वो किसके लिए बन रहा है, y एक्सिस के लिए। सो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द x एक्सिस आ गया एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द y एक्सिस आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अप्लाई करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज एसिम्पटोट। व्हाट इज एसिम्पटोट? एसिम्पटोट क्या होता है, अभी हमने प्रीवियस वीडियो में इसके पूरे टॉपिक को कवर किया हुआ है कि एसिम्पटोट क्या होता है, किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, किस तरीके से देखते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली, अब मैं यहाँ पे आपको वो चीजें नहीं समझा रहा, आप उसमें वीडियो में देख लीजिएगा। सो हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ पे, और एसिम्पटोट ऑफ द कर्व जो भी होगा वो हम लोग वहां से उस रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ऐसे फाइंड कर लेंगे। एंड नेक्स्ट इज रीजन, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हमारे पास कर्व ट्रेसिंग का, वो है रीजन। रीजन क्या निकालना होता है, इन विच द कर्व डज नॉट लाई। ऐसा रीजन निकालना होता है जो कर्व लाई ना करे। ऐसा रीजन भी निकाल सकते हो आप जो कर्व को लाई करे, लेकिन ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे जो लाई करते होंगे, एंड वो पॉइंट्स आप बता दो जो लाई नहीं करते, तो उसके बाद जितने बच रहे हैं वो सब लाई करने वाले ही पॉइंट होंगे। तो हम लोग जनरली जो देखते हैं वो नहीं लाई करने वाले पॉइंट्स को निकालते हैं। सो इफ द वैल्यू ऑफ y इज इमेजिनरी फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ x, देन द कर्व डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसी वैल्यू x की जिस पर y की वैल्यू अगर इमेजिनरी बन जाती है, तो वो सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, या वो सारे वैल्यूज जो होते हैं वो उस कर्व के लिए एग्जिस्ट नहीं करते, तो वो कर्व से हमारे क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। मतलब ऐसे पॉइंट्स x के ले लो आप जिससे y इमेजिनरी बनने लगे, वो सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे हमारे पास, उस कर्व में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो वो रीजन ही उस कर्व में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, सो इन सब चीजों को जो मैंने अभी आपको बताया उसको याद करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रूल है जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्टर, POSTAR। ये पोस्टर होता है। इस पोस्टर के थ्रू आप सारी चीजों को याद रख सकते हो कि क्या चीजें किसी कर्व में हम लोग क्या करते हैं, ट्रेस करते हैं। सो अगर आप पोस्टर देखो तो जितने भी हमने 6 पॉइंट्स देखे अभी, 5, 1, 2, 3, 4, इसमें ये 2 पॉइंट है, टेंजेंट भी है। और टेंजेंट निकालने का एक और रूल होता है आपके पास, dy/dx। आपने पढ़ा होगा कि कोई भी कर्व हो अगर, तो उसका dy/dx निकाल दो तो वो कर्व का क्या हो जाता है हमारे पास, टेंजेंट हो जाता है। तो ये जो टेंजेंट निकालने का एक रूल और है आपके पास, उसी कर्व का dy/dx निकाल लो आप, जो मिलेगा वो आपके पास टेंजेंट ऑफ द कर्व हो जाएगा। सो ये पोस्टर रूल हमारे पास होता है, P पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, O ओरिजिन, S सिमेट्रिसिटी, T टेंजेंट, A एसिम्पटोट एंड R इज रीजन। मिनिममली ये 6 पॉइंट किसी भी कर्व में क्या किया जाता है, ट्रेस किया जाता है। और अगर ये 6 पॉइंट ट्रेस करके आपने फिगर ड्रॉ कर दिया तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो आपको P से क्या याद रखना है कि P क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोग क्या दिखाते हैं यहाँ पे, O फॉर क्या होता है, ओरिजिन, कि कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं। S फॉर क्या होता है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिसिटी को चेक करते हैं, सिमेट्रिक। एंड T फॉर क्या होता है, टेंजेंट, टेंजेंट हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। A से क्या होता है, एसिम्पटोट, एसिम्पटोट जो हम लोग सॉल्व करते हैं वो होता है। R से क्या होता है हमारे पास, रीजन ऑफ द कर्व होता है, कि वो कर्व का रीजन क्या मिलेगा। तो ये 6 पॉइंट्स हैं जो मिनिममली हम लोग क्या करते हैं किसी भी कर्व में ट्रेस कर सकते हैं। और भी पॉइंट्स हैं जिनको आप ट्रेस कर सकते हो, पर वो एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं किसी भी कर्व के ट्रेसिंग में। सो आप मिनिममली ये पोस्टर रूल के अकॉर्डिंग अगर 6 पॉइंट ट्रेस करते हो तो उतना भी कर्व के लिए क्या होता है, कर्व ट्रेसिंग के लिए सफिशिएंट होता है। सो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर और देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं इन सारी कर्व ट्रेसिंग पर। होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट कि पूरे इसके प्रोसीजर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और इसको एक बार और आप रिपीट कर लीजिएगा जिससे कि ये चीजें आपको याद हो जाएं कि, और अगर ये प्रोसीजर याद है तो आप किसी भी कर्व की ट्रेसिंग को इजीली क्या कर पाते हो, ट्रेस कर पाते हो। सो हम लोग लेते हैं क्वेश्चन को और फिर इसको कवर करते हैं। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास 15, 16, 11, 12 एंड और भी 5, 6 ईयर में क्वेश्चन को क्या है बार बार पूछा गया है ये। सो ट्रेस द कर्व, हम लोग इस कर्व को ट्रेस करेंगे। y² इज इक्वल टू 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसको बोलते हैं सिसॉइड। ये जो कर्व का इक्वेशन है वो सिसॉइड दिया हुआ है आपके पास, इसका नाम है सिसॉइड। हर कर्व का एक एक नाम होता है, बस हमें इसको जानना होता है। ये इस कर्व का नाम क्या है, सिसॉइड है। तो हमें इसकी कर्व ट्रेसिंग करनी है और ट्रेस करके देखना है कि इस कर्व में क्या क्या वैल्यू किस तरीके से मिल रही है।
तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको ये रूल याद रखना है पोस्टर का। पोस्टर के अकॉर्डिंग या आप चलोगे तो आपको सारे पॉइंट्स इजीली याद रहेंगे और इजीली आप ट्रेस कर पाओगे। सो देखो, तो सबसे पहले अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो सबसे पहले हम लोग इसका ट्रेस करते हैं। जैसे हमने जो भी स्टार्टिंग के पॉइंट्स पढ़े हैं उन्हीं पॉइंट्स को, जो हमारे पास है सिमेट्रिक, क्या हमारे पास सिमेट्रिक देखते हैं। तो सिमेट्रिक देखने के लिए हमारे पास 4 पॉइंट थे सिमेट्रिसिटी के। अगर y की जगह पर -y रिप्लेस करो या y का पावर इवन मिले तो कर्व सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होता है। x का पावर इवन मिले तो कर्व सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होता है। x की जगह पर y की जगह पर x रिप्लेस करके इक्वेशन अनचेंज रहे तो जो कर्व होता है सिमेट्रिक अबाउट क्या होता है, लाइन होता है, y इज इक्वल टू एक्स। एंड अगर x की जगह पर -x एंड y की जगह पर -y रखें और इक्वेशन अनचेंज रहे तो इसमें जो कर्व होता है वो सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट होता है। ये सिमेट्रिसिटी के 4 रूल हमने देखे हैं। उसमें से ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है ये आपको देखना है। स्टेटमेंट भी लिखना है, ध्यान रखिएगा जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा तो बाय द स्टेटमेंट आप लिखोगे, है ना। स्टेटमेंट लिखोगे और उसके बाद उसका क्या करोगे, सॉल्यूशन अप्लाई करोगे। तो स्टेटमेंट आप और स्टेटमेंट आप वही प्रॉब्लम से उठाओगे जो भी मैंने रूल समझाए हैं, उसी रूल को उठाओगे और वहां पे स्टेट करके आप लिख दोगे, ठीक है। सो जैसे हमारे पास सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक में देखो, अगर आप y किसका पावर आपके पास इवन मिल रहा है, अब देखो तो x का पावर आपके पास क्यूब है और आप देखोगे यहाँ पर अगर इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये मिलेगा 2ay² और -xy² इज इक्वल टू x³। तो आप यहां से देखो तो y का ही पावर क्या हो रहा है, इवन मिल रहा है। लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे द कर्व हैज इवन पावर ऑफ y। जो कर्व है वो इवन पावर ऑफ y रख रहा है, देयरफॉर it is symmetric about x एक्सिस। ये कर्व क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस मिल जाएगा आपको, क्योंकि ये जो y जो कर्व है वो y पावर इवन रख रहा है, ठीक है। ये पहला पॉइंट हमारे पास ट्रेस हो गया। दूसरे की बात करते हैं, ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ओरिजिन से पास होने के लिए आपने रूल देखा हुआ है कि अगर कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है तो इट डज नॉट हैव एनी कांस्टेंट टर्म। तो वही हम लोग वहां पे मेंशन करेंगे, इफ द कर्व डज नॉट हैव एनी कांस्टेंट टर्म देन it is passes through origin, है ना। ये ओरिजिन से पास होगा तब। तो आप देखो तो इस कर्व में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं मिल रहा है, हमारे पास वेरिएबल का ही टर्म आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी क्या करेगा, ओरिजिन से पास होगा। तीसरा पॉइंट हमारे पास अगर हम लोग जिस तरीके से लिखे हैं वो है हमारे पास टेंजेंट एट ओरिजिन की बात करें तो टेंजेंट एट ओरिजिन क्या होता है हमारे पास, जो भी लोवेस्ट डिग्री टर्म होता है इक्वेशन कर्व का उसको इक्वेट करते हैं 0 के बराबर। सो हम लोग यहां पे लिखते हैं द लोवेस्ट डिग्री टर्म ऑफ द कर्व इज इक्वल टू 0। सो अगर हम लोग लोएस्ट डिग्री टर्म को क्या करें, कर्व के इक्वेट करते हैं 0 के बराबर, तो जो हमारे पास टेंजेंट है वो मिल जाएगा। तो लोएस्ट डिग्री टर्म की बात करें तो सबसे देखो ये 3 डिग्री का टर्म है, ये भी 3 डिग्री का टर्म है, ये जो है हमारे पास 2 डिग्री का टर्म है। तो 2ay² को इक्वेट कर देंगे हम लोग 0 के बराबर। सो यहां से अगर देखें तो y 2a तो 0 हो जाएगा हमारे पास, y² इज इक्वल टू 0 मिला तो मिलेगी क्या वैल्यू, y की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 0। तो y की 2 वैल्यूज आ रही हैं, 2 टेंजेंट आ रहे हैं ओरिजिन से, और जब 2 टेंजेंट आए और दोनों सेम हो तो उसमें जो हमारे पास डबल पॉइंट बनता है वो डबल पॉइंट क्या कहलाता है, नोड। तो हम लोग कहेंगे कस्प, सॉरी ये क्या कहलाता है, कस्प। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, इट हैज कॉन्सिडेंट
टेंजेंट, है ना। देयरफॉर इट इज, देयरफॉर द कर्व हैज कस्प, द डबल पॉइंट हैज कस्प, जो भी जिस डबल पॉइंट पे वो मिलेगा वो क्या होगा हमारे पास, कस्प होगा। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। टेंजेंट कैसे निकला हमारे पास, ओरिजिन कैसे निकला एंड सिमेट्रिसिटी कैसे निकली। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, अब हमने देखो पोस्टर के रूल के अकॉर्डिंग आपने सिमेट्रिसिटी निकाली, टेंजेंट निकाली, ओरिजिन निकाल लिया। अब हमारे पास बचता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो फोर्थ पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या करते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर किसी भी कर्व का निकालना है तो आपको पुट करना होता है y इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड करना होता है x की वैल्यू। तो अगर मैं y इज इक्वल टू 0 पुट करूं तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपके पास, 0। आप इक्वेशन में पुट अप करके चेक कर सकते हो। इफ यू पुट, आपको लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट में, ये लिख लीजिएगा फर्स्ट। इफ यू पुट y इज इक्वल टू 0 इन द कर्व एंड वी फाइंड x इज इक्वल टू 0, अगर हम लोग y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू 0 मिलता है। तो जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है वो आ रहा है 0 0 पहले से। एंड दूसरा रूल हमारे पास कहता है कि x इज इक्वल टू 0 पुट करो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आपके पास y भी क्या मिलेगा आपके पास, 0। मतलब इससे भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 0 0। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है हमारे पास उस कर्व का, वो सिर्फ एक ही पॉइंट है और वो पॉइंट कौन है हमारे पास, 0 0 है, मतलब ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, तो वो उस ओरिजिन से ही ये क्या कर्व क्या होगा हमारे पास पास होगा ना, है वो है पॉइंट नंबर 5। और वो पॉइंट नंबर 5 था हमारे पास एसिम्पटोट, एसिम्पटोट्स। तो जो कर्व था हमारे पास वो कर्व था वाई स्क्वायर 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो आप देखो अगर ये कर्व है और एसिम्पटोट फाइंड करना है तो सिर्फ y के आपको कोफिशिएंट को चेक करना है। पहले तो हम लोग जो एसिम्पटोट निकालते हैं वो पैरेलल एसिम्पटोट देखते हैं कि x का पावर इवन है तो उसके कोफिशिएंट को 0, अगर x का हाईएस्ट पावर लिया उसके कोफिशिएंट को 0 करेंगे तो यहाँ पे 1 है, 1 कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट, y का हाईएस्ट पावर कौन है हमारे पास, 2 है, इसके कोफिशिएंट को अगर 0 करें तो 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। सो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमारे पास, 2a। सो ये x इज इक्वल टू 2a जो है वो एसिम्पटोट का काम करेगा इस कर्व के लिए। सो आपने वहां पर रूल लिखा हुआ है कि इफ द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट पैरेलल अबाउट x एक्सिस, इफ द एसिम्पटोट इज पैरेलल अबाउट x एक्सिस, देन अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो y के हाईएस्ट कोफिशिएंट को आपको 0 करना होगा, एंड y एक्सिस के अगर पैरेलल होगा तो x के हाईएस्ट कोफिशिएंट को आपको 0 करना होगा। तो ये हमने देखा, यहाँ पे कर दिया। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट होता है हमारे पास जो जिसको हम लोग बोलते हैं, ये 4th पॉइंट था, नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास होता है 4th नहीं 5th है ये, नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास 6th है जो हमारे पास कहलाता है रीजन। रीजन सॉल्व करने के लिए कर्व को लेना होता है। कर्व हमारे पास y, अगर देखें तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 2a माइनस एक्स है। अगर मैं यहां से y की वैल्यू निकालूं तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब एक्स के पावर 3/2 एंड रूट ऑफ क्या हो जाएगा आपके पास 2a माइनस एक्स, ये कर्व आ जाएगा। अब इस कर्व को हम लोग अगर सॉल्व करें तो मैं ओरिजिन भी हटा दे रहा हूं, याद रखिएगा इन सारे पॉइंट्स को। अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 रखा तो मैं इसको ये लिख सकता हूं x रूट ऑफ x अपॉन रूट ऑफ 2a माइनस एक्स। तो ऐसे x की सर्टेन वैल्यू ऑफ x वी गेट द y हैज इमेजिनरी। अगर आप कहो कि x की सर्टेन वैल्यू पर y की वैल्यू इमेजिनरी मिले तो वो जो y है वो या जो पॉइंट्स हैं या जिन पॉइंट को वो लाई कर रहा है वो इस रीजन में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा आपको, इस x की जगह पर पुट अप करो। तो जो अगर मैं x इज ग्रेटर देन 0 पुट करूं तो वैल्यू क्या करेगी, लाई करेगी, मतलब रीजन लाई करेगा। अगर मैं इसी के केस को x इज लेस देन 0 बना दूं, अगर x इज लेस देन 0 ले लूं यहां पर तो यहां माइनस ही मिल जाएगा। तो अगर -0 -1 -2 कुछ भी लिखोगे वो इमेजिनरी नंबर देगा हमेशा। तो एक रीजन तो ये लाई कर रहा है जिससे ये वाला ऊपर वाला पार्ट क्या हो जा रहा है, इमेजिनरी बना दे रहा है इसको। दूसरे पार्ट की बात करते हैं, अगर मैं x की वैल्यू ग्रेटर देन 2a लूं, अगर 2a से बड़ा लूं, 3a लूं 4a लूं, तो ये हमेशा नीचे वाला जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो इमेजिनरी मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो दो रीजन आ रहे हैं हमारे पास, ये और ये जस्ट वाले रीजन डज नॉट क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है रीजन इसमें। अब जितने भी पॉइंट्स हमने ट्रेस किए उस ट्रेसिंग पॉइंट में हमने पोस्टर के रूल को फॉलो किया।
अब इन सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, थ्रू द जो भी पॉइंट्स हमने ट्रेस करे हुए हैं इन सभी पॉइंट्स को ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या आ रहा है हमारे पास। तो हम लोग ड्रॉ करते हैं इनको। एक हमारे पास ये एक्सिस बना लेते हैं, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। सो जो पहला पॉइंट हमने निकाला था सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब जो कर्व होगा वो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होगा, इस एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। पहले पॉइंट से हमने ये देखा था। दूसरा पॉइंट हमने देखा था ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं, तो हो रहा था हमारे पास ओरिजिन से पास, ये ठीक है। तीसरा पॉइंट हमने निकाला था टेंजेंट। टेंजेंट के लिए क्या रूल देखा था हमने कि इसका जो टेंजेंट है वो क्या मिल रहा था। तो टेंजेंट हमने यहाँ पे देखा था y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 आ रहा था, मतलब ये y इक्वल टू 0 जो है, सॉरी x इक्वल टू 0, ये जो x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 0 का मतलब कौन सा x एक्सिस ना, ये x एक्सिस इसका क्या करेगा, टेंजेंट का काम करेगा भाई, ये इसको टच करेगा। और दो टेंजेंट सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या फॉर्म करेगा, कस्प फॉर्म करेगा। और कस्प का डायग्राम कैसा होता है हमारे पास, कुछ इस तरीके से। आप चाहो तो इसको थ्रू द पॉइंट भी सॉल्व कर सकते हो, या आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये कस्प है। आप इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बॉक्स बनाना इसमें कर्व में, और x की वैल्यू पुटअप करना जो मतलब एग्जिस्ट करें, ऐसी वैल्यूज को रखना जो एग्जिस्ट करें। x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू फाइंड करो, तो आप देखोगे जो कर्व आ रहे हैं वो इसी तरीके से आपके बन रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव लेने के बाद, ठीक है। एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, जो इस कर्व को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट करेगा वो सिर्फ एक ही पॉइंट है, और वो पॉइंट कौन है हमारे पास, 0 0 है। नेक्स्ट टाइम एसिम्पटोट की बात करें, एसिम्पटोट x इज इक्वल टू 2a है, तो मैं मान ले रहा हूँ कि a पॉइंट ये है हमारे पास, एंड x इज इक्वल टू 2a पॉइंट ये है। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जाएगी जो किसका काम करेगी, एसिम्पटोट का, मतलब ये कर्व इसके इधर ही रहेगा एंड ये कर्व इसके इधर बनेगा हमारे पास, ठीक है। एंड कह रहे हैं कि जो रीजन है वो x इज लेस देन 0 इधर नहीं आने वाला, इधर आपके पास 0 से कम के लिए बात नहीं कर रहा है, इस रीजन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। एंड जो रीजन है वो x इज ग्रेटर देन 2a से भी आगे नहीं जाएगा, क्योंकि इसके भी रीजन के आगे वो क्या कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट है। तो जो कर्व लाई कर रहा है वो कर्व कहाँ लाई कर रहा है, सिर्फ इस रीजन में। ये जो कर्व बन रहा है, ये जो बन रहा है हमारे पास, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो ये जो कर्व हमारे पास बना, या इस तरीके का डायग्राम बना, यही डायग्राम क्या हो रहा है, सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा है। ये क्या होगा हमारे पास, कस्प फॉर्म कर रहा है, ये कर्व है, ये पॉइंट कस्प है, और ये जो है हमारे पास टेंजेंट है किसी भी कर्व का, ये एसिम्पटोट है, और ये 0 0 पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और कोई भी पॉइंट हमारे पास नहीं मिला। तो ये मिल गया इस कर्व का फिगर, और इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कर्व की ट्रेसिंग को पूरा कंप्लीटली सॉल्व करते हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। अगर कुछ भी आपको ना समझ में आया हो तो आप उसको दोबारा रिपीट करिएगा, और हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस कर्व ट्रेसिंग पर सॉल्व करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद स्टूडेंट।